कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग चटपटे भोजन इत्यादि खाते हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो मनी तो पंडित चंद्र सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। आज भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तले भुने और चटपटे भोजन खाने से मनुष्य के जीवन पर या उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बासी भोजन खाने से मन बासी हो जाता है। इसके पहले वीडियो में बासी भोजन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बासी भोजन को नहीं खाना चाहिए और बासी भोजन खाने से मनुष्य किस प्रकार मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। यही नहीं, उसका सोच और विचार नकारात्मक हो जाता है, तो जो तामसी कहलाता है। यानी जैसे मांस मटन खाने वाले लोग हैं ना, उसी तरह से बासी भोजन खाने वाले लोगों की भी गिनती होती है। कट वम्ल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिता हिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकाम य प्रदा। अत्यधिक तिक्त यानी खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क यानी कि ये क्या बोलते ठंडा तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, सुख तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि ऐसे भोजन करने से मनुष्य रोगी होता है। कैसे? जो इस तरह का भोजन बार बार खाते हैं, जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जाके ठेले में जाके गुपचुप वगैरह हो गया, ये सब चीज़ आपके शरीर को बर्बाद करते हैं। अत्यधिक खट्टा खाने से मनुष्य का जो शरीर होता है, यानी कि जो रक्त होती है, वह दूषित होने लगती है। अत्यधिक खट्टा खाने से आपका गला खराब होने लगता है। अत्यधिक खट्टा खाने से हमारे ग्रह नक्षत्र यानी बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति खराब होने से, ज़्यादा खट्टा खाने से, बृहस्पति के खराब होने से पति पत्नी में अनबन, शिशु आपका बात नहीं मानेगा, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। यह ज्योतिष का ज्ञान है। और शारीरिक तौर पर वह मनुष्य रक्त संबंधी बीमारियों से भी जूझने लगता है। यही नहीं, उसे पेट की समस्या, यहाँ तक कि थायराइड की समस्या होने लगती है। थायराइड में ज़्यादातर मोटे लोग आते हैं और यह लोग अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि चाह कर भी बाद में अपने शरीर को दुबला पतला नहीं कर सकते हैं। और किसी प्रकार से दवाई वगैरह खाकर हो भी जाए तो आने वाले समय में उन्हें हार्ट अटैक की परेशानी से जूझना पड़ जाता है। ज़्यादा खट्टा खाने से जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ का दर्द कभी जल्दी ठीक नहीं होता इन सब कारणों से। इसलिए ज़्यादा खट्टे भोजन को अक्सर अवॉइड करते रहना चाहिए, यानी नहीं खाना चाहिए। अफलाकांग छिभीर यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते यष्ट व्य में वेति मन समाधाय स सात्विक। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं किया करते हैं। भगवान यही समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को ज़्यादा चटोरा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चटोरा भोजन करने वाला मनुष्य का जीवन भटकने लगता है। वो अपने शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं होता है, बड़े लोगों का मान सम्मान करना नहीं चाहता है। वह केवल चटोरी भोजन करने में लगा जाता है। और ऐसा लोग गुण रजोगुणी में पाया जाता है, यानी कि जो दिन रात दौड़ते हैं काम करने के लिए, दिन रात अपने परिवार को भरण पोषण देने के लिए जो दौड़ते रहते हैं कि मेरा परिवार आज खाएगा क्या, कमाऊंगा नहीं तो। इस तरह के लोगों को ही ऐसे भोजन पसंद आते हैं। और ऐसा भोजन उचित भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति कभी भी अग्रसर नहीं हो पाता, यानी आगे की नहीं सोच पाता है। वो उन्नति करना चाहेगा भी तो नहीं कर सकता है। यानी आपको कहा जाए तो यह मिडिल क्लास लोग ऐसे होते हैं। आप देखिएगा, करोड़पति से ज़्यादा मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि ठेलों में जाकर खाना पसंद करते हैं। ऐसे भोजन को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह पाऊंगी कि लहसुन प्याज छोड़ दो, लेकिन कम से कम ऐसे भोजन तो त्याग दो जो भोजन आपको गरीब बनाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि आप बासी भोजन खाते हो तो यह बासी भोजन भी गरीबों का भोजन माना जाता है, जिन्हें नहीं मिलता है यह लोग खाते हैं। लेकिन आजकल तो लोगों ने चलन बना दिया है कि बासी रोटी खाने से प्रोटीन होता है और बासी चावल यानी पोखाल भात खाने से आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। बेवकूफ़ी वाली बात तो इस तरह से करते हैं जैसे मानो उन्होंने बहुत ही जीत लिया हो संसार को और पूरी बुद्धिमानी उन्हीं के पास आ गई हो। लेकिन ऐसा नहीं है। बासी चावल खाने से, बासी भात खाने से आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ती है, बल्कि उससे नशा होता है। जिस तरह से शराब का नशा होता है, उसी तरह से पखाल भात यानी कि बासी भात खाने से नशा होता है। और बासी रोटी खाने से मनुष्य कुछ दिन के लिए तो स्वस्थ हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में वही बासी रोटी उसके लिए बुरा यानी कि
बीमारी साबित हो सकती है। क्योंकि बासी भोजन में फंगस लग चुके होते हैं। 3 या 4 घंटे के बाद उस खाने को धीरे धीरे खाना खाने लायक हो जाता है और वह खाना फंगस में बदल जाता है। इस तरह से ऐसे भोजन को करने से मनुष्य का शरीर बीमार युक्त हो जाता है। और आप कहते हैं मेरे शरीर में दर्द है, आप कहते हैं कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, तो जब वो कीटाणु आपके शरीर में घुस जाएगा तो आपके शरीर के अच्छे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को खा जाएगा। और जब वो अच्छे जीवाणुओं को खा जाएगा तो आप किस प्रकार से आप अपने शरीर की रोग क्षमता बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। दूषित भोजन करने पर हर चीज दूषित ही मिलती है। इसी तरह से कभी भी मशरूम का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशरूम में अतिरिक्त बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु, जिसे खाने पर दोष लगता है। जिस तरह से आप कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते लेकिन फिर भी मशरूम खा रहे हैं, मशरूम में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं कि मनुष्य चाह कर भी अपने आप को पाप हत्या से नहीं बचा सकता है। इसलिए मशरूम को खाना मना किया गया है। जब गौतम बुद्ध मरने वाले थे, मृत्यु होने वाली थी, तो उस समय उनके पेट में दर्द हुआ, तो उनके जो उपासक थे उनके पास बैठे हुए थे, उनकी सेवा में लगे थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ, जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी तो ला दो। तो वो एक पेड़ का पत्ता तोड़ता है, पत्ता तोड़कर उसको दोना बनाता है, दोना बनाकर वह जाता है पानी लेने के लिए। तो देखता है कि पानी पूरा गंदा है, लेकिन फिर भी वह पानी लेने की कोशिश करता है और उसका मन कहता है कि नहीं, मैं ये पानी नहीं ले सकता, ये तो बदबू मार रहे हैं, ऊपर से मैं अपने प्रभु को यही पानी पिलाऊंगा क्या। और वो वापस चला जाता है। गौतम बुद्ध को जाके कहता है, भगवान ये पानी मैं आपको नहीं पिला सकता क्योंकि ये बहुत गंदा है। तो गौतम बुद्ध ने मन में सोचा और अपने कल्प वृक्ष को अपना लक्ष्य साध कर कहा कि पानी अच्छा हो जाए, और वो पानी साफ और शुद्ध हो गया। तो कहा अब जाकर लेके आ। तो वो देखता है कि वह पानी तो एकदम शुद्ध हो गया है और पानी लेकर आता है। तो वो पूछता है कि प्रभु आपके पेट में दर्द कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति आया था और उसने मशरूम की सब्जी, यानी कि जिसे मशरूम हिंदी में से कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, तो इस सब्जी को बनाए थे। तो और वो प्यार से बोले कि मैं आपके लिए प्रेम से बनाया हूँ, तो इसे आप खा लीजिए। मैंने मना भी किया लेकिन वह नहीं माना, लेकिन उसके प्रेम भाव को देखकर मुझे उस भोजन को खाना पड़ गया और यह भोजन मेरा आखिरी था। इसमें बहुत सारे जीवाणु थे। कोई पिता अपनी संतान को खाता हुआ कैसे देख सकता है? मैंने अपने ही संतान का नाश कर दिया है। सारे छोटे जीव जंतु भी मेरी ही संतान है। मैं अपनी संतान का नाश कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अब मेरे प्राण छोड़ने के समय आ गए हैं और मेरे पेट में अतिरिक्त दर्द है। तो फिर भगवान कहा कि आप इसे उगल क्यों नहीं देते हैं? कहते हैं कि जब उसका उद्धार मेरे मुख से हो चुका है तो अब मैं कैसे उसे बिना उद्धार के रख सकता हूँ, और वो उसे निगल जाते हैं। इस प्रकार से गौतम बुद्ध उस आदमी को यह बात बताते हैं कि किस प्रकार से मशरूम खाने से आज उनकी मृत्यु हो रही और वह जल पीकर मृत्यु को समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से भगवान हमें बार बार समझाते हैं कि ऐसा तला भुना भोजन न खाएं, क्योंकि मनुष्य का शरीर अस्वस्थ होने लगता है। तुरंत तो वह दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे आप बीमार होते चले जाएंगे। आपको मैं बता दूं, बासी भात खाने से पेट बड़ा होता है, शरीर फूलता है, मोटापा होता है। ऐसा फूला हुआ शरीर जिसमें ताकत बिल्कुल नहीं रहती है। इसलिए बासी भोजन खाने से परहेज करना है। बासी भोजन खाने से शरीर फूलता है, मोटापा होता है। और ताजा भोजन खाने से, जो नया भोजन बना हो, उस भोजन को खाने से मनुष्य निरोगी काया, स्वस्थ शरीर रहता है। और यही नहीं, चटपटा भोजन वगैरह खाने से आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, झाइयाँ आदि निकल आते हैं। आप लोग सोचते हैं ना कि ये झाइयाँ हमारे शरीर की बीमारी के कारण है, दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। आप अपने शरीर के मालिक स्वयं हैं। जिस घड़ी आप उन चीज़ों को भोजन करना बंद कर देंगे, उस घड़ी आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। आपके शरीर पर एक भी दाग नहीं रह जाएगा, बल्कि वह शरीर एकदम कुंदन और कांतिमय हो जाएगा। भगवान ने हमारे लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं, यहाँ तक कि सुंदरता के भी, लेकिन हम मनुष्य उनकी बातों को न जानना चाहते न समझना चाहते। भगवत गीता केवल कर्म क्षेत्र नहीं सिखाता है, भगवत गीता हमें जीवन की उन रास्तों को भी चलना सिखाता है जिन रास्ते पर कांटे लगे हैं। कहते हैं कि जब रास्तों में कांटे बिछे हों तो मनुष्य की भलाई इसी में है कि उन कांटों को पार करने के लिए उन कांटों को किनारे कर दिया जाए। इस तरह से किनारे किया जाए कि आने वाले व्यक्ति को भी कभी वह ना चुभे और वह भी सफलतापूर्वक इस रास्ते को पार कर सके। ईश्वर ने हमें बताया है और हर घड़ी समझाते हैं कि कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार से किसी के लिए बैर भाव नहीं रखना चाहिए। बासी भोजन या चटपटा भोजन हमारे मन में बैरपन पाते हैं, और जब हम बैर या किसी से
ईर्ष्या, लोभ, मद, मोह पाल लेते हैं तो हमारे अंदर स्वयं अहंकार आ जाता है। लेकिन जब मनुष्य इन सब चीज़ों को त्याग देता है, ईश्वर उसके पास स्वयं आ जाते हैं और उससे अति प्रेम करने लग जाते हैं। यही प्रेम तो हर मनुष्य चाहता है ईश्वर से।